हेलो बच्चा लोग। 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में, और हेलो एल्केन्स का जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बताया था कि क्या यूजेस हैं, क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ है। फिर मैंने बताया क्लासिफिकेशन इसका, और क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने बताया था आपको इसकी आइसोमेरिज्म के बारे में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। इंपॉर्टेंट बात की मैं बात करूँगा आपसे मोनो हेलो एल्केन के बारे में। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता था कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन का नंबर 1 होता है उसे हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहा करते थे। ठीक है, तो आज हमको सारे मेथड्स पढ़ने हैं मोनो हेलो एल्केन के बनाने के, किस किस की सहायता से हम लोग मोनो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं वो पढ़ेंगे। सारी रिएक्शंस इसमें आ जाती हैं, आपके उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये रिएक्शंस आपके मेडिकल स्टूडेंट्स और आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सीबीएसई बोर्ड्स और यूपी बोर्ड्स, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिएक्शंस को ढंग से पढ़ा जाए और रिएक्शंस को कॉपी पर नोट भी किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो कुछ मेथड मैंने पहले से ले रखे हैं टाइम बचाने के लिए कि किससे किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो पहला मेथड मैं लेके आ रहा हूँ आपका एल्कोहल के साथ। मैं रिएक्शंस भी बताऊँगा किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं, और वो रिएक्शन भी लेके आऊँगा जो रिएक्शंस आपको हमेशा परेशान भी करेंगी। तो जब आप एल्कोहल से बनाते हैं कि एल्कोहल से किस प्रकार बनाया जाए, इसमें 3 मेथड या 4 मेथड हम लोग अलग से यूज़ करते हैं। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले मैं इसमें लेके आता हूँ वो है डार्जेन प्रोसेस। आपने नाम सुना होगा, बहुत शानदार प्रोसेस है, एक नेम रिएक्शन भी है डार्जेन प्रोसेस। और डार्जेन प्रोसेस क्या कहता है कि आप किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन कराइए किसके साथ, थायरोनिल क्लोराइड के साथ। तो मान लीजिए मैंने जनरल एल्कोहल ले लिया ROH और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ SOCl2 के साथ। SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। तो जब थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन का प्रेजेंस होता है तो ये बन जाएगा RCl बन जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। ओके, और इम्पोर्टेंट बात कि इससे हम लोग मुख्य रूप से क्लोरो ही बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं ये बढ़िया, क्लोरो ही बनाते हैं हम लोग, ब्रोमो और आयोडो नहीं बनाते क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड या थायोनिल आयोडाइड प्रकृति में नहीं मिलता। दूसरी बात, SO2 और HCl दोनों गैसेस कंडीशन में होकर बाहर निकल जाती हैं, यानी यहाँ से मिलने वाले क्लोरो एल्केन जो होते हैं वो बहुत ही प्योर टाइप के होते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो इससे आता है उसे मैं नाम दे दे रहा हूँ ग्रुप प्रोसेस। ये भी आपका साइंटिस्ट नेम है, ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस क्या कहता है कि आप एल्कोहल की रिएक्शन कराइए किसके साथ में, निर्जल जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl 1/3 का रेशियो, इन तीनों का 1:3 का रेशियो जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपको प्राप्त होते हैं मोनो हेलो एल्केन। कैसे, देखिए आप ROH रिएक्शन कराया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, RCl अलग, H2O बन के अलग। इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रीजेंट भी कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए। इसके द्वारा आप आसानी से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद भी करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तृतीयक एल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, जबकि प्राइमरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ये कहना चाहिए बहुत देर में करते हैं। उसकी वजह क्या है उसकी, तृतीयक एल्कोहल जब रिएक्शन करने के लिए आते हैं तो इन तृतीयक एल्कोहल्स में बनता है आपका तृतीयक कार्बोनियम, और आप जानते हैं तृतीयक कार्बोनियम ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक वाले ही एल्कोहल मुख्य रूप से यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। तीसरा मेथड अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डार्जेन प्रोसेस, ग्रुप प्रक्रम, और तीसरा प्रक्रम अगर मैं लगाना चाहूँ यहीं पे एल्कोहल के द्वारा, तो क्या करना है आपको, रिएक्शन करानी है फास्फोरस हैलाइड के साथ में। फास्फोरस हैलाइड के साथ में 2 प्रकार के फास्फोरस हैलाइड यूज़ करते हैं, PCl5 और PCl3। इनसे अगर आप रिएक्शन कराएंगे तब भी आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देखिए रिएक्शन बताता हूँ। मान लीजिए आपने लिया ROH, इसका रिएक्शन कराइए आप PCl5 के साथ में। हमेशा याद रखना, ये बात दिमाग में बैठा लो कि किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो POCl3 बनेगा ही बनेगा, तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और POCl3 बना दिया पहले ही, फास्फोरिल क्लोराइड बनना ही है, HCl अलग कर दिया, तो बचा क्या आपके पास में, RCl। क्या बचा आपके पास में, RCl। इसी प्रकार यदि इसकी रिएक्शन कराई जाए PCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, तो हमेशा याद रखो जब भी फास्फोरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है तो H3PO3 दैट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड, इसका बनना तय है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे चल रहे हैं तो आपको 3 लेने पड़ेंगे, और क्या बन जाएगा, RCl की 3 यूनिट बन के तैयार हो जाएगी। तो जिस एल्कोहल से आपको निर्माण करना था हेलो एल्केन्स का, उसके भी 3 मेथड्स मैंने आपको बताए, इन्हें आप नोट जरूर करें। ओके, तो पहला काम खत्म हुआ, एल्कोहल से निर्माण करना था, और एल्कोहल से हमने निर्माण कर लिया किसका, मोनो हेलो एल्केन का।
अब आता है दूसरा, वो है एल्केन से। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, आपने पहले पढ़ा है इसको। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने CH4 की रिएक्शन कराई Cl2 से, क्या बन गया? CH3Cl HCl, मिथाइल क्लोराइड बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी फ्री रेडिकल के द्वारा, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन आगे चलती रहती है। जब इसकी दोबारा कराएंगे तो बन जाएगा CH2Cl2, फिर कराएंगे CHCl3 और फिर कराएंगे CCl4। यानी ये रिएक्शन, यानी ये प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता मोनो हैलो एल्केन बनाने का। क्यों नहीं होता इतना अच्छा प्रोसेस? क्योंकि इसमें मिक्सचर प्राप्त होता है, फिर आप मिक्सचर को अलग करते रहेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता। लेकिन इसका एक रिएक्शन जो कि पेपर में आया, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। रिएक्शन ये आया कि बताइए, अगर मैं रिएक्शन कराऊँ इसकी, ये है प्रोपेन CH3CH2CH3, और इसका रिएक्शन मैंने कराया Cl2 के साथ में, तो मैं आपको दो कंपाउंड देता हूँ। एक दे दिया मैंने ये है 2-क्लोरोप्रोपेन, और एक बना दिया मैंने ये CH3CH2CH2Cl 1-क्लोरोप्रोपेन। मैं आपसे कहूँ, बताइए मेन कंपाउंड कौन सा, 2-क्लोरोप्रोपेन या 1-क्लोरोप्रोपेन? दिमाग लगाइए। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका। 2-क्लोरोप्रोपेन आपका मेन प्रोडक्ट बनता है, लगभग 55% ये बनता है, और 45% आपका 1-क्लोरोप्रोपेन। वजह भी बताता हूँ, बिना मैकेनिज्म के वजह नहीं निकलती। मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है आपके लिए। कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है, और जब Cl अटैक करने के लिए आता है तो फ्री रेडिकल बन के तैयार होता है यहाँ पे सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका बनना जरूरी है। ओके, तो ये था आपका एल्केन के हेलोजिनेशन से आप बना सकते हो क्या? मोनो हेलो एल्केन्स। अब आता है एल्कीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा हुआ है। कोई एल्कीन ले लीजिए, मैंने एथीन ले लिया। जब इस एथीन का रिएक्शन करा दिया मैंने HBr के साथ में, तो क्या बन गया? CH3CH2Br। ये बन के तैयार हो जाएगा, CH3CH2Br बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। और किस टाइप का एडिशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रॉन इसमें योग अभिक्रिया होती है। इसी रिएक्शन को अगर मैं इस पे कराऊँ प्रोपीन पे, तो ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है? आपने पढ़ा है, यस, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और यदि मैं यहाँ पे पेरोक्साइड लगा दूँ तो यही क्या हो जाएगी? एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। दोनों का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मार्कोनी का भी और एंटी मार्कोनी का भी। एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, बढ़िया सा सॉल्व करना। बताइए, ये दिया हुआ है और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं HBr के साथ, तो बताओ क्या बनेगा? एक दूसरी रिएक्शन, ये CH3 CH पे CH3 लगाए है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर रिएक्शन कराया मैंने HBr का। ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करके आप आंसर मुझे भेजिए। ओके, ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक, तो ये था आपका तीसरा मेथड। एल्कीन से भी बना सकते हैं आप हेलो एल्कीन। चौथा आता है व्हाई द सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट आप ले लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट, और इस सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन करा रहा हूँ मैं Br2 के साथ CCl4 का प्रेजेंस। स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? हुन्स-डीकर रिएक्शन। और बन जाएगा CH3Br, क्या हो जाएगा? AgBr अलग, CO2 अलग। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताता हूँ इसके साथ, ध्यान देना। यदि इसी सिल्वर एसीटेट को आप I2 के साथ में रिएक्ट कराएं तो फिर हेलो एल्केन नहीं बनते। ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे हेलो एल्केन नहीं बनते। और इस अभिक्रिया को भी नाम दिया गया है बर्नबोर्न सिमोनिनी अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट नाम, बर्नबोर्न सिमोनिनी अभिक्रिया। ओके, इसे याद करें आप लोग। अगला है हेलोजन एक्सचेंज। इसका भी नेम है, बहुत शानदार नेम, कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। और ये है हेलोजन एक्सचेंज। क्या करना है आपने? CH3Br ले लिया, NaI ले लिया, मिथाइल एल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं इसको। आप मिथाइल एल्कोहल ले लीजिए या आप एसीटोन ले लीजिए। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो जाता है, हेलोजन एक्सचेंज सॉरी। तो क्या बन जाएगा? CH3I बन जाएगा और NaBr अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज। ठीक है,
क्या कहते हैं इसको, आयन एक्सचेंज, और इस रिएक्शन का नाम भी है, इसको कोनार्ड फिंकलस्टीन भी कहा जाता है। एक प्रोसेस और बता रहा हूँ मैं आपको अपने पास से, टिल्डेन रीजेंट। क्या होता है टिल्डेन रीजेंट? दैट इज कॉल्ड NOCl। इसे कहते हैं हम लोग टिल्डेन रीजेंट NOCl। और जब भी आप किसी एमीन का रिएक्शन RNH2 इसका रिएक्शन कराएंगे टिल्डेन रीजेंट के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं इसको, जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा आपका RCl, N2 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5-6 मेथड्स बताए हैं मोनो हेलो एल्केन बनाने के। ये मेथड्स आप लोगों को आने चाहिए, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस को आप कीजिए, और एक एक रिएक्शन नहीं, कम से कम 2 और 4 रिएक्शन कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कीजिए, ताकि आप इससे कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। ओके, तो रिएक्शंस को करने का कोशिश कीजिए। ये से सारे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे मोनो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो इनको कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।